वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन टॉपिक की रिवीजन करने वाले हैं। सो अगर आपका सब्सक्रिप्शन टॉपिक हो गया या नहीं हुआ तो आप दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें सब्सक्रिप्शन की रिवीजन कराई जा रही है और वो कहाँ से कराई जा रही है? नोट्स से। अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं लिए सब्सक्रिप्शन के तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है तबिता मेसी क्लास 12। वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे या इंस्टाग्राम से भी आपको मिल जाएंगे। इस रिवीजन के थ्रू गाइस आपका सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। सो हमें क्लियर होना चाहिए कि मार्क्स नहीं कटाने हमें बिल्कुल भी। एनपीओ फुल 10, एनपीओ 10 मार्क्स का है और हमें 10 के 10 मार्क्स चाहिए एनपीओ में। सो आज हम सब्सक्रिप्शन क्लियर करते हैं गाइस। सब्सक्रिप्शन में देखो, सब्सक्रिप्शन को दो तरीके से शो किया जाता है, एक टेबल के थ्रू, दूसरा अकाउंट के थ्रू। एंड इट्स टोटली डिपेंड कि आपको जोन सा इजी लगता है आप उसके थ्रू करो। कोई दोनों के मतलब इक्वल वेटेज है कहा जाए तो। अब गाइस देखो, जब हम टेबल बनाते हैं तो हम लोग क्या दिखाते हैं कि आपको कितनी सब्सक्रिप्शन मिली, राइट। सब्सक्रिप्शन जो भी हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं उसके पीछे का मकसद ये होता है कि हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है, वेदर हमें रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग है इस साल का तो भी हम इस साल के इंक्लूड करेंगे। इस साल के लिए अगर कोई पिछले साल एडवांस आया था वो भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन कोई अगर कमिंग ईयर का है उसे नहीं लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर का है उसे नहीं लेना। तो ये हमारा बेसिक एम रहता है कि हमें करंट ईयर का अमाउंट निकालना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में हमें टोटल अमाउंट दिया होता है जिसमें पिछले साल का, आने वाले साल का सब इंक्लूड होता है। सो हमें उनको छांट कर इस साल का पता करना होता है। ये होता है हमारा एम सब्सक्रिप्शन का। अब सब्सक्रिप्शन का जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। उसमें हम चार जो चीज़ें हैं उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। पहली चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर साल के अंत में कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक का मेरा ईयर है तो इसके आउटस्टैंडिंग यानी कि वो इस साल का है, प्लस होगा, ठीक है। अगर कोई भी बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है गाइस वो माइनस होगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होता है? माइनस होता है, राइट है। अब इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सी? अगर हमें स्टार्टिंग में जो भी एडवांस मिला है वो यानी कि इस साल का है तो उसे हम ऐड करते हैं। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग में जो भी मिला वो इस साल का मिला है तो उसे हम ऐड करते हैं। और अगर कुछ भी एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें एट द एंड मिला है तो हम उसे लेस करते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। अगर मुझे 31 मार्च को कोई भी एडवांस देके जाएगा इट मीन्स वो आने वाले साल के लिए दे रहा है। सो इसके थ्रू हम टेबल के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम अकाउंट बना सकते हैं जिसमें कुछ नहीं करना, हमें जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है वो हमारा एसेट है। एडवांस अगर हमें मिल गया लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग आप जब अकाउंट बनाते हो, ओपन करते हो तो इधर दिखाते हो और बाय एडवांस को इधर, क्योंकि वो लाइबिलिटी है हमारे लिए। जितनी सब्सक्रिप्शन मिली क्रेडिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। फिर ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग की थी तो यहाँ पे एंड की आएगी और बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एंड की। गाइज इसका टोटल करेंगे और उसमें से ये दो अमाउंट लेस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होता है हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। और यहाँ पर भी जो बैलेंसिंग आता है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। सो इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। क्वेश्चन गाइज मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें मेरे तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है जो कि हम कर लेते हैं। वो क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई 1 लाख, तो सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है? 1 लाख रुपए, राइट। अब हमें 4 इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आउटस्टैंडिंग की, बिगनिंग, क्लोजिंग, एडवांस, बिगनिंग, क्लोजिंग। तो आपको क्या करना है? सिंपली पुट करना है, यानी कि आपको पुट करके आंसर निकाल देना है। अब हमें पता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड की सब्सक्रिप्शन कितनी है? 20,000 ऐड हो जाएगी। बिगिनिंग की एडवांस ऐड होती है और इसी तरीके से बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग लेस होती है और एडवांस एट द एंड की लेस होती है। तो 1,50,000 में से 25 गए, सो आंसर विल बिकम 1,25,000 जो कि कहाँ दिखाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अब गाइस
ये तो था नॉर्मल। इसके बाद अगर वो हमें बैलेंस शीट बोल दें तो बैलेंस शीट में किसका रोल रहता है? बैलेंस शीट में एक तो इसका रोल रहता है और एक इसका, यानी कि जो एट द एंड ईयर का एडवांस है वो लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग आपका एसेट है। तो आपको इसे कहाँ दिखाना है? लायबिलिटी साइड, और इसे कहाँ दिखाना है? एसेट साइड। इज इट क्लियर? ये था सिंपल क्वेश्चन। आप नोट्स के थ्रू जब पढ़ोगे ना तब अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब इसके बाद गाइस एक होता है आपके पास मेंबर वाला केस, मेंबरशिप वाला केस, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है सच में। इसमें क्या है गाइस, आपको 3 ईयर के रिसीविंग गिवन होती है, यानी कि हमारे पास 2019 का अमाउंट आया 4000, 2020 का आया 1,80,000, 2021 का आया 8000। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 3 सालों का अमाउंट गिवन है और उसमें बोला कि 200 मेंबर है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। ठीक है, तो यानी कि 200 मेंबर इंटू 1000 कितना हो गया? 2 लाख रुपए हमारे पास आने चाहिए साल की। ओके, जिसमें से वो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 5000 एरियर था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का, जो 4000 आया है, एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग 5 था। तो अब इसको कैसे दिखाया जाएगा? सो गाइज, इसको दिखाने के लिए देखो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड इसकी ट्रीटमेंट, इस इनकम साइड इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या होगा गाइस? बाय सब्सक्रिप्शन 200 मेंबर है ना, 1000 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए बनना चाहिए। ठीक है, जिसमें से आपके पास कितना आ रखा है? 1,80,000। आपके पास आया 1,80,000, होना चाहिए 2 लाख। तो यानी कि 20,000 जो है गाइस वो आउटस्टैंडिंग है। थोड़ा सा खुला करके लिखती हूँ। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई है हमें वो हुई 1,80,000, एड आउटस्टैंडिंग कितनी है? 20,000। क्यों? क्योंकि 200 मेंबर के हिसाब से 1,000 कितना बनेगा? 2 लाख। तो बाहर कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख। इज इट क्लियर? ये आपको आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। अब बात आती है ये जो 5,000 के बारे में इन्होंने बात करी और ये 4,000, इसका मतलब है जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपके एक्चुअल में पिछले साल के 5,000 आउटस्टैंडिंग थे, जिसमें से सिर्फ 4 आए हैं, तो 1,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, जो कि आपको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है? एसेट साइड। ठीक है, क्योंकि जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आपका एसेट है। एडवांस वाला 8,000 कहाँ दिखाई देगा? लाइबिलिटी साइड। ठीक है, और इस साल का आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाई देगा? एसेट साइड। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब इसके बाद गाइज नेक्स्ट आते हैं पार्ट पर जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अटकते हैं, तो इसको ध्यान में देना, इस पर ध्यान देना। मेरी हिंदी को क्या हो जाता है, देखो पूरा क्वेश्चन सेम है बट इसमें मेंबर्स नहीं है, सो मैं मेंबर वाला पार्ट हटा देती हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम है, यानी कि ये अमाउंट दे रखा है और नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 19 5,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 15,000। अब इसे हमें दिखाना है, कोई मेंबर नहीं है, कितनी हमें रिसीव हुई है। तो इसको कैसे करेंगे गाइस? देखो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में इनकम साइड गए, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है हमें सब्सक्रिप्शन इस साल की? 1,80,000। ठीक है, अब इसमें से गाइस देखो हमें क्या दिखाना होता है? हमें दिखाना होता है कि भाई कितना आउटस्टैंडिंग है एक्चुअल में। 1,80,000 हमारे पास मिले हैं, हमें लेस करना है इसमें आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, यानी कि एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है? 2020 की सब्सक्रिप्शन 1,80,000 आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे, सॉरी, ऐड करेंगे हम लोग। अब जो गलती होती है वो यहाँ होती है, हम एंड की लिख देंगे 15,000 आंख बंद करके, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर ये चीज़ और एज एट वाला पार्ट है ना गाइस, इस पर ध्यान देना है। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन 1,80,000 है। ठीक है, हमें क्या, हमें ना तो इससे अभी मतलब है ना इससे मतलब है, हमें क्या चाहिए? सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग की दे रखी है वो हमारे ऐड होगी क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड ऐड होगी क्योंकि वो इस साल की है, राइट। सो मैं आंख बंद करके 15,000 कर दूँ तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2019 की आउटस्टैंडिंग दे रखी थी 5,000 और उसके अगेंस्ट मिले हैं 4, तो 1,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, जो कि पिछले केस में भी थे, लेकिन वो 1,000 ना इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि ये जो एज एट है
यानी कि अभी तक का 15,000 है, तो 15,000 अभी तक का मतलब है इसमें 2019 का भी इंक्लूडेड है। सो यानी कि इस साल का कितना है 14। 15,000 में से 1,000 हम मान कर चलेंगे कि ये वाला जो है इनका डिफरेंस इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर आएगा 14, यहाँ आ जाएगा 1,94,000, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी आप इसे किस तरीके से दिखाओगे, इस साल का 14,000 और पिछले साल का 1,000 आउटस्टैंडिंग, और ये जो 8,000 है ये आपका लाइबिलिटी साइड आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। सो गलती जो होती है वो गाइज इस वाले पार्ट में होती है कि हम आंख बंद करके 15,000 लिख देते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं लिखने हैं, 14 आएगा। उसके पीछे रीज़न है, जब भी ये एज एट आता है तो इसका मतलब है अब तक का, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि पिछले साल का भी इंक्लूडेड है। दूसरी ये क्लियर है पार्ट गाइस। अब इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है जो कि है नॉन रिकवरेबल सब्सक्रिप्शन का। जब भी कोई भी सब्सक्रिप्शन नॉन रिकवरेबल होती है तो हम उस सब्सक्रिप्शन के पार्ट को माइनस कर देते हैं उस ईयर की सब्सक्रिप्शन में से। अगर पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15,000 थी और उसमें से उन्होंने कहा 5,000 रुपये नहीं आएंगे, तो यानी कि अब हम सब्सक्रिप्शन कितनी लेंगे पिछले साल की 10,000। तो नॉन रिकवरेबल का बस इतना ही रोल है जिसे आपको समझना है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। येस ऑफ कोर्स इसके लिए आपको नोट्स चाहिए, नोट्स अवेलेबल हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस अपनी बुक में से प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट है आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।